डियर स्टूडेंट्स, अपने पिछले वीडियो में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक सीरीज, समांतर श्रेणी के बारे में जाना। वहाँ हमने पढ़ा कि कोई सीरीज एपी सीरीज कब कहलाती है, सारवंतर क्या है, यानी कि डिफरेंस किसे कहते हैं, जिसको हम कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, टर्म्स कौन कौन सी हैं, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, उनके बारे में हमने जाना। तो आज हम जानेंगे नंबर ऑफ टर्म्स और किसी एपी सीरीज के अंदर किसी पद को कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने प्रश्नों तक पहुंचने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ बच्चों आपको कि an क्या है और n क्या है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं हमारे 5.2 एक्सरसाइज के अंदर, कि बहुत सारे बच्चों को ये ही नहीं पता चलता कि हम क्वेश्चन के अंदर an निकालने जा रहे हैं या हमें n निकालना है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए पहले इस डिफरेंस को एक बार जान लेते हैं और फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो जानिए बच्चों, an क्या है। an है कौन सा पद, यानी कि आपके सीरीज के अंदर कौन सी टर्म ये है, और n है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि दी हुई सीरीज के अंदर कितने पद हैं, ये है हमारे पास n। दोनों के डिफरेंस को जाने, ये है कितने और ये है कौन सा, विच टर्म, कौन सा पद, और ये है कि कितने पद इस सीरीज के अंदर है। क्लियर। an को हम लास्ट टर्म जो है हमारी एपी सीरीज की, उसको भी हम an से दर्शाते हैं और उसके लिए हम l भी यूज कर लेते हैं। l मतलब लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद, और अंतिम पद के लिए हम an का प्रयोग भी कर लेते हैं। क्लियर। तो इस डिफरेंस को जानिए। अगर आपको ये कहा जाए कि आपको ये सीरीज दी गई है, इस सीरीज के अंदर कितने पद हैं, तो इसका मतलब आपको n निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला भी एक बार देख लेते हैं और फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। an क्या है हमारे पास, अगर हम अंतिम पद निकालने जा रहे हैं या कोई भी पद उस सीरीज का हमें निकालना है, तो हमें ज़रूरत होती है फर्स्ट टर्म की, यानी कि हमें प्रथम पद चाहिए कि हमारी जो सीरीज जो भी है उसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या है या प्रथम पद क्या है, प्लस हमें चाहिए कि जो सीरीज हमें दी गई है उसके अंदर कुल पद कितने हैं, यानी कि n। क्लियर। -1, ये तो हमें पता ही है कि जब आप an निकालते हैं, जैसे आपने दूसरा पद निकाला तो आप क्या करते हैं, a प्लस d रादर 1d, आप यहाँ लिख देते हैं ना a प्लस 1d। ये 1 क्या है, क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आना चाहिए। ठीक है। अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ 2 आता, यानी कि एक कम, तो इसीलिए यहाँ क्या है n-1। ये यहाँ जो आप एक कम लिखते हैं उसके पीछे रीजन यही है कि ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है। साथ में हम लगाएंगे d। क्लियर। तो ये हो गया हमारा किसी भी पद को निकालने के लिए फॉर्मूला। तो चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए, आपको एक सीरीज गिवन है और इस सीरीज में आपसे क्या पूछा गया है कि इस गिवन सीरीज का कौन सा पद 78 है, यानी कि 78 है। विच टर्म ऑफ दिस सीरीज इज 78। इस सीरीज में कौन सा जो आपके पास टर्म है वो 78 होगी। क्या आप बता सकते हैं कि हमें क्या निकालना है यहाँ पर, an या n? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। और इस सीरीज में हमसे पूछा गया है कि इस सीरीज का कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद 78। अब आप ये देखिए कि आपको जो टर्म है वो गिवन है, विच टर्म इज 78। आपने बताना है कि जो टर्म है 78 कौन से नंबर की टर्म होगी। ठीक है। यानी कि आपको ये जो पद है ये तो उसने दे दिया
कि जो an है आपके पास वो 78 है, लेकिन आपने ये बताना है कि an है क्या, यानी कि आपने बताना है कि n की जगह पर क्या आएगा। इज दैट क्लियर? आपसे पूछा गया है कि कौन सा पद 78 है, तो कौन सा पद जब 78 है, यानी कि उसने पद तो दे दिया, बट वो क्या पूछ रहा है आपसे कि जो 78 है वो कितने नंबर पर आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें जो पद है वो गिवन है, यानी कि an हमें गिवन है। अब हम लिखते हैं an के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास है वो क्या है, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 78। अब यहाँ इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें चाहिए a, हमें चाहिए d और n। ठीक है, अब n तो हमारे पास नहीं है, n तो हमें बताना है, क्योंकि तभी हमें पता चल जाएगा कि ये कितने नंबर का पद है। a फर्स्ट टर्म है, हम निकाल सकते हैं, तो a यहाँ पर कितना है, 3 है। ठीक है, d हमारे पास सारवंतर है, कॉमन डिफरेंस है, जिसको हम एक बार चेक करके ही निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो सीरीज हमें दी गई है वो एपी सीरीज है। अगर आपको ये चेक करना हो कि आपको जो सीरीज दी गई है वो एपी सीरीज है, तो आपको 2-3 बार चेक करना पड़ेगा डी के लिए कि क्या सारवंतर यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है या नहीं है। क्लियर के अंदर आपको सिर्फ ये कहा गया है कि ये एपी सीरीज है, आप सिर्फ बता दीजिए कि 78 जो पद है वो कितने नंबर पर आएगा। क्लियर, तो अब देखिए हम सारवंतर यहाँ आराम से चेक कर सकते हैं, 8 माइनस 3 एंड दिस इज 5। क्लियर, अब यहाँ पर सिर्फ n ही ऐसा है जो हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो रखिए, a की जगह आपने रखा 3 प्लस n माइनस 1 एज इट इज आपने रखा, इंटू d कितना है आपके पास 5 इज इक्वल टू 78। अब ये आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। किसी को लगा कि हम पहले इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं फिर सॉल्व करेंगे, वो आपका अपना तरीका है, आप जैसे मर्जी सॉल्व कीजिए। तो n माइनस 1 या 5n माइनस 1 हम इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देते हैं 78। ये जो 3 है ये इस साइड प्लस में है, तो जब आप इसको इक्वल टू के दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, सो इट विल बी माइनस। तो आपके पास कितना आया 75। सो 5n माइनस 1 इज 75। आप इसको मानिए कि जैसे आपके पास ये लिखा हो कि 5x इज इक्वल टू 75, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो x यही है आपके पास। क्लियर, तो अब आपने क्या करना है, n माइनस 1 को हम यही लिखेंगे और 5 डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, सो आप इसको कैंसिल कीजिए, ये 15 आ जाएगा। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15। n की वैल्यू निकालनी है ना हमने कि कौन सा पद होगा, तो आप देखिए 15 और प्लस 1 इज इक्वल टू 16। तो कौन सा पद होगा आपकी सीरीज का, दैट विल बी 16th, यानी कि आपके पास होगा A16 जो है वो 78 आएगा, और यही आपका आंसर है, यानी कि सीरीज का 16वां पद 78 होगा। क्लियर, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.2 का ही 5th क्वेश्चन, और उसका फर्स्ट पार्ट हम लेंगे। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि ये कोई एपी सीरीज आपके पास है, आपने बताना है कि इस दी हुई एपी सीरीज के अंदर कितने पद हैं। ठीक है, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द गिवन एपी सीरीज। क्लियर, तो हाउ मैनी टर्म्स यानी कि कितने पद हैं, तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर, यस बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, आपको निकालना है n। ये क्लियर कट दिया हुआ है आपको। और दूसरी चीज आपको कैसे, अगर नहीं फिर भी आइडिया लग रहा है, तो आप सोचिए कि जब भी आपको इसमें ये दे दिया जाए कि इसका कौन सा पद, या फिर उसमें जो लास्ट टर्म है वो आपको साथ के साथ मेंशन होगी, तब आप n ही निकालेंगे। ठीक है, सो यहाँ देखिए आप, फॉर्मूला आपके पास सेम है, an इज इक्वल टू आपको गिवन है 205। ठीक है, इस फॉर्मूले के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए a जो कि कितना है, वेरी गुड 7 है,
d क्या आप बता सकते हैं कितना होगा, 13 माइनस 7 और ये होगा आपके पास 6। क्लियर है। d कैसे निकाला हमने, d हमने निकाला सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। क्लियर है। अब हम यहाँ रखते हैं an हमारे पास फॉर्मूला है, सो a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 205। a हमारे पास है 7 प्लस n हमें निकालना है, ठीक है। d कितना है 6 इज इक्वल टू 205। फिर से आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 205। ये इस तरफ प्लस है, जब आप इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपके पास आएगा 198 इज इक्वल टू n माइनस 1। 6 को आप आगे लिख सकते, ठीक है। फिर से आप चाहे ब्रैकेट ओपन करना चाहें तो ब्रैकेट ओपन कीजिए, पर मुझे लगता है उससे डबल काम हो जाता है, तो कोशिश कीजिए जब भी आप डील कर रहे हैं मैथमेटिक्स से तो स्मार्टली चलिए, ऐसे स्टेप्स चूज कीजिए जिसमें आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़े, ठीक है। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 198, ठीक है। और ये क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है ये जाएगा डिवाइड। क्लियर। सो आपके पास आ जाएगा 33, ठीक है। नाउ n माइनस 1 is equal to 33, so n is equal to 33 plus 1 and this is 34। तो आपकी गिवन सीरीज के अंदर कितने टर्म्स हैं, 34, जिसका कि लास्ट जो पद था, लास्ट जो टर्म थी वो आपको दी गई थी। क्लियर। चलिए लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि ये कोई एपी सीरीज है, क्या इस सीरीज की कोई टर्म, क्या इस सीरीज का कोई पद माइनस 150 यानी कि माइनस 150 हो सकता है या नहीं, ठीक है। अगर हो सकता है तो क्यों, और नहीं हो सकता तो भी क्यों, ठीक है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं। देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी कहीं आपको इस सीरीज में अलग से कोई पद लिख के दे दिया गया है तो इसका मतलब वो ये पूछ रहा है कि इस सीरीज के अंदर n की वैल्यू आप निकाल लीजिए, ये an है आपके, ठीक है। तो लिखते हैं हम पहले, हमें चाहिए फर्स्ट टर्म जो कि है 11, हमें चाहिए सारवंतर जो कि होगा a2 माइनस a1 मीन्स 11 माइनस 8 माइनस 11, ठीक है। 8 माइनस 11 कितना हुआ, -3, ठीक है। चलिए a हो गया, d हो गया, अब आया an, ठीक है। an तो दिया हुआ है क्योंकि पूछा गया है कि ये टर्म है या नहीं है इस सीरीज में, तो ये हो गया 150। हम लेके चलते हैं फिलहाल कि ये इस सीरीज का ही एक पद है, इस सीरीज की कोई एक टर्म है। अब फाइनली हम देखते हैं कि अगर ये है तो हमारे पास n की वैल्यू आनी चाहिए, उसी के ऊपर हमारा आंसर डिपेंड है, ठीक है। सो an में लिखिए आप a प्लस, देखो फॉर्मूला बेशक हमें लगता है कि हमें आता है, फिर भी आप फॉर्मूले को जरूर लिखेंगे हर बार, क्योंकि फॉर्मूला आपके स्टेप्स को सही रखता है, ठीक है। और दूसरी हमें हमारे जो मार्क्स हैं उसमें भी हमें हेल्प मिलती है कि जब चेक करने वाला है तो उसका ध्यान इन चीज़ों की तरफ जाता है कि आपको कंसेप्ट की कितनी क्लैरिटी। तो चलिए फर्स्ट टर्म हो गया हमारे पास 11 प्लस n हमें नहीं पता है तो हम इसको एज इट इज छोड़ेंगे। d हमें -3 गिवन है एंड दिस इज -150। क्लियर। फिर से 11 हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, सो n माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -50 और ये हो गया 11, ठीक है। सो n माइनस 1 इज -3, ये हो गया साथ में, और ये कितना हो जाएगा -161। क्लियर। सो अब n माइनस 1 इज इक्वल टू -161 बाई -3, ये माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। क्या आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट स्टेप, n इज इक्वल टू 161 बाई 3, ये -1 है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा।
सो n इज इक्वल टू एलसीएम लीजिए और ये आ गया 164/3। क्या डिवाइड हो सकता है? डिवाइड करके चेक कीजिए एक बार। नहीं डिवाइड हो सकता। तो यहाँ जो n हमारे पास है वो हमारे पास एक प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ डिवाइड होगा, ये पॉइंट्स में चला जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि एक पूरा नंबर नहीं मिला। तो n आपके पास यहाँ एक प्राकृत संख्या मीन्स नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसलिए -150 इस सीरीज का कोई भी पद नहीं हो सकता। रीजन आपको समझ में आया? रीजन क्या है इसके पीछे? अगर मेरे पास n की कोई भी वैल्यू आ जाती, 10, 12, 6, 8, 9, 10 कुछ भी होता, तो n एक प्राकृत संख्या थी, नेचुरल नंबर था, जो कि पॉसिबल है क्योंकि n एक नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो वो वही आना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ आपके पास एक प्राकृत संख्या, एक नेचुरल नंबर आपको नहीं मिला। दैट मीन्स कि ये जो n की वैल्यू है ये पॉसिबल ही नहीं है। और ये n की वैल्यू पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि आप जो स्टार्टिंग में लेकर चले थे कि आपकी सीरीज का एक पद -150 है, वही गलत था। क्लियर? तो जो -150 है वो इस सीरीज की कोई भी टर्म नहीं हो सकती। क्लियर हो गया? रीजन इसके पीछे क्या है? यही कि n की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ आपको क्या बताना है कि आपको फाइंड आउट करना है उस एपी सीरीज का 31वां पद, यानी कि 31st जो उसका टर्म है वो आपने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ कोई एपी सीरीज आपको नहीं दी गई है, लेकिन हाँ, दो कंडीशंस आपको साथ में दे दी गई हैं कि उस सीरीज का जो 11th पद है, यानी कि जो 11वां पद है उसके लिए वो 38 है, और जो उसका 16वां पद है वो 73 है, यानी कि जो उसका 16th टर्म है वो 73। क्लियर? तो हम इन कंडीशंस को यूज करेंगे और हमें फाइंड आउट करना है जो इसका 31st पद है, जो 31st टर्म है वो हमने इसकी फाइंड आउट करनी है। तो चलिए पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। देखिए क्या गिवन है आपको। 11th टर्म का मतलब क्या है? A11 इज 38। ठीक है, अगर A11 38 है तो हम A11 को कैसे लिख सकते हैं? फॉर्मूला हमारे पास वही है जो आपने फॉर्मूला यूज किया इसके अंदर, वो क्या है? A प्लस n माइनस 1D इज इक्वल टू A। ठीक है, सो लिखिए यहाँ पर A प्लस n माइनस 1 मीन्स 10 में 11 है यहाँ पर, माइनस 1 कितना हो जाएगा? 10D बराबर 38। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ क्योंकि मुझे ना तो A पता है ना D पता है, तो इसीलिए मैंने एक इक्वेशन को संभाल के रख लिया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें कहा गया कि 16th जो टर्म है वो 73 है। ठीक है, तो A16 को आप कैसे लिख सकते हैं? सेम फॉर्मूला यूज करके, A प्लस 15D बराबर 73। फिर से एक और इक्वेशन बन गई, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या किया था, जब आप 3rd चैप्टर कर रहे थे तो आपने बहुत सारे तरीके सीखे हैं जिनसे कि आप दो समीकरणों को, ये हमारे पास दो रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशंस है, तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है आप किसी भी एक मेथड से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। और जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास वहाँ x और y था, यहाँ a और d की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हो गया a प्लस 15d बराबर 70। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, तो हम दोनों समीकरणों को घटा लेते हैं। मैं इसमें यूज कर रही हूँ विलोपन विधि का, यानी कि एलिमिनेशन मेथड का। आपको जो भी अच्छी लगती है आप उसी से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम जब घटाते हैं, माइनस है, ये प्लस है, तो ये हो जाएगा 5d बराबर, अब आप इनको घटाइए और यहाँ से हमारे पास आएगा -35। ठीक है, सो d इज इक्वल टू -35 डिवाइडेड बाय -5, ये कैंसल और आपके पास आया d इज इक्वल टू 7।
अगर डी की वैल्यू पता है, अब हम ए आराम से निकाल सकते हैं। सो ए के लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में। सो ए प्लस, मैं इक्वेशन नंबर 1 में लिख रही हूँ, आपको लिखना है वैसे ही, डी का मान या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है। सो ए प्लस हमारे पास यहाँ क्या है, 10 है। डी आपने अभी फाइंड आउट किया, 7 इज इक्वल टू 38। सो ए इज इक्वल टू 38, ये 70 जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस ए इज इक्वल टू, अब आप इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए। जब आप माइनस 70 में से प्लस 38 जो है वो घटाते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास आ जाता है माइनस 32। क्लियर। सो आपके पास ए भी है, डी भी है। अब हमें क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन के शुरू में आई है कि आपको निकालना क्या था, एक्चुअल में आपको निकालना था इस सीरीज का 31वां पद। 31वां पद क्या हुआ, ए 31। ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस 31, तो यहाँ क्या आ जाएगा 30 डी। a कितना है, माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी। डी कितना है, 7। क्लियर। सो माइनस 32 प्लस 210, तो आपका आंसर, इन दोनों को आप सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर है वो आएगा 178। क्लियर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7 से। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन ले रही हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। बीच वाले जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग उसी तरीके से सॉल्व होने हैं जैसे हमने अभी बाकी क्वेश्चंस को किया। फिर भी आपका कोई डाउट उनसे रिलेटेड है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हैं। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। बहुत सारे बच्चे स्टेटमेंट में ही कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि कहाँ से कैसे नंबर्स को लेना है, क्योंकि कोई सीरीज हमें नहीं दी। यहाँ पर क्या बताना है कि जो 3 डिजिट वाली टर्म्स हमारे पास हैं, कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगी। क्लियर। सो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से डिवाइड हो जाएंगी। यहाँ 2 चीजें ध्यान रखनी है आपने। पहली चीज ये है कि आपका जो नंबर है वो 3 डिजिट का होना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो नंबर है वो 7 से डिवाइड होना चाहिए। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पहली कंडीशन लेते हैं कि जो 3 अंकों वाली संख्याएं हैं, 3 डिजिट के नंबर है, वो कहाँ से शुरू होते हैं। 100 से शुरू हुआ, पर क्या 100 7 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं, 100 7 से डिवाइड नहीं होता। फिर आपने एक नेक्स्ट नंबर लिया 101, क्या 101 7 से डिवाइड हो जाता है, नहीं, 101 भी 7 से डिवाइड नहीं होता। तो आपने एक नेक्स्ट नंबर लिया 102, तो आपने चेक किया कि क्या ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। ऐसे ही आपने 3 चेक किया, 4 चेक किया और फिर आपके पास आया नंबर 5 कि जो 105 है वो आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपको आप देखो यहाँ से क्या मिला, जो आपकी सीरीज है उसकी शुरुआत हुई है कि आपको पहली चीज चाहिए थी कि 3 अंकों वाली संख्या हो, 3 डिजिट का नंबर हो, वो 3 डिजिट का नंबर आपको मिला। दूसरी कंडीशन ये थी कि वो 7 से विभाज्य हो, यानी कि वो नंबर 7 से भाग हो जाना चाहिए। तो नंबर जो है वो 7 से भाग हो गया 105। तो यहाँ से आपको जब फर्स्ट टर्म मिल जाती है, आगे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या कीजिए, इसके अंदर 7 ऐड कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो 7 जोड़ने के बाद ही आएगा। जैसे आप 7 का टेबल देखते हैं, पहले आपको टर्म पता चल गई कि पहले 7 है, अब नेक्स्ट आपको बतानी है तो 7 में 7 जोड़िए, कितना आया 14। नेक्स्ट फिर से 7 जोड़िए 21। तो सेम वे यहाँ पर होगा। पहली टर्म मुझे पता चल गई 7 से डिवाइड होने वाली कौन सी है, 105। नेक्स्ट आप इसमें 7 जोड़िए तो ये हो गई सेकेंड टर्म। ऐसे ही मुझे थर्ड पता चल जाएगी। ठीक है। अब मुझे चलना कहाँ तक है, मुझे चलना है सिर्फ 3 डिजिट के नंबर्स तक, 3 अंकों की संख्याओं तक, और नंबर 7 से भाग होना चाहिए। अब मैं लास्ट में चली, जो लास्ट नंबर मेरे पास था
जो 3 डिजिट का था, 3 अंकों का था, वो क्या था 999। पर क्या 999 7 से डिवाइड हो जाएगा? चलिए एक बार करके देख लेते हैं। आप इसको जब 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए आपके पास क्या आता है, ये आपके पास 5 रिमाइंडर बच गया, यानी कि अभी आपको और पीछे चलना। क्लियर? तो अगर आप 8 लेते हो तब भी ये डिवाइड नहीं होगा, आप 7 लीजिए तब भी ये डिवाइड नहीं होगा, आप 6 लीजिए तब भी ये डिवाइड नहीं होगा, आप 5 लीजिए, क्या 5 से ये डिवाइड होगा, फिर से आपके पास 1 बच जाएगा। तो अब क्या बचा? आपके पास बचा 4। तो जब 14 होगा तो ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा। क्लियर हुआ? आप रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं हम, तो ये हो गया 994 हो गई हमारी लास्ट। अब उसने पूछा है कितनी संख्याएं, मीन्स हमें निकालना है n। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं n को। तो यहाँ फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 105, d हमें पता है 7 है। अब हमारे पास जो an है, लास्ट टर्म है हमारी, वो भी गिवन है। ठीक है, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कीजिए, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 994। अब इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। a हो गया 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है यहाँ पर है 7। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, ये हो गया n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू, जैसे हम पिछले इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे, 105 यहाँ प्लस में है, इसको हम उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब आप इनको घटा सकते हैं आराम से। तो इनको आप घटाइए तो आपके पास आ जाएगा ये। ठीक है, n माइनस 1 इंटू 7, फिर n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये जो 7 है ये गुना में है, तो हम इसको डायरेक्ट नीचे ले आते हैं। ठीक है, अब आप कैंसिल कीजिए। ठीक है, सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 127, तो n कितना होगा 128, क्योंकि 127 और ये 1 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 128। तो यानी कि ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे और 3 अंकों के भी हों? 128। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हैं। अब आप इसके क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। आपका कोई डाउट है तो आप मुझे भेजिए। ओके।